और आइए अब हम आपको सीधे लिए चलेंगे झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। सुनिए। जहां सरकार के पास अवसर है लेकिन वहां देती नहीं है, बल्कि वहां पर इस प्रकार से कायदे कानून बनाती है ताकि वो यहाँ के वो जो गरीब बेरोजगार नौजवान है उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके, भाग ही नहीं ले सके। आप सब लोगों के संज्ञान में आ गया होगा क्योंकि अभी अभी हाईकोर्ट ने बालूघाट की नीलामी पर रोक लगाई। रोक इस कारणों से नहीं लगाई, हम जो कारण बता रहे हैं, रोक तो इस कारण से उन्होंने लगाई क्योंकि पेशा कानून यहां लागू नहीं हुआ है और ग्राम सभा को ही बालूघाट या शराब जैसे या हट से तो स्थानीय निकाय को ही या पंचायत को ही है, ग्राम सभा को ही। लेकिन सरकार किसी को देना नहीं चाहती है, वो अपने ही पास सब कुछ रखना चाहती है ताकि उसमें से उनकी मोटी कमाई कर सके। तो मैं कह रहा था कि भाई किस प्रकार से उन्होंने यानी ये जो नीतियां जो बनाती है झारखंड सरकार, तो लगता ही नहीं है ये नीति ये बेरोजगारों के लिए सरकार ने बनाई, बल्कि ये नीति ही माफियाओं के लिए बनाई। बड़े बड़े पैसे वालों के लिए इन्होंने नीतियां बनाई ताकि उसमें से गरीब पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके, बेरोजगार नौजवान उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके। वो नीतियां ही उसी प्रकार से उन्होंने बनाई। अब उनमें से उन्होंने क्या क्या किया है, ऐसे तो मेरे पास 5-6 जिलों का कागज है, लेकिन मैं उसको संक्षिप्त में बता रहा हूं कि पहले तो उन्होंने ग्रुप किया हर जिला के बालूघाट को। तो मैं 6 ऐसे जिलों की मैं आपको बताऊं तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे गोड्डा जिला है, एक ग्रुप में ही डाला है 16 बालूघाट, एक ग्रुप। उसी प्रकार से जामताड़ा जिला है, एक ग्रुप में 15 है और बी ग्रुप में 5 बालूघाट। उसी प्रकार से दुमका है तो ग्रुप ए में 14 बालूघाट है, ग्रुप बी में 12 बालूघाट है, ग्रुप सी में 5 बालूघाट है। गिरिडीह में उसी प्रकार से ग्रुप ए में 3 है, ग्रुप बी में 2 है, ग्रुप सी में 3 है, ग्रुप डी में 6 है, ग्रुप ई में 2 है। सरायकेला खरसवा में ग्रुप ए में 4 है, ग्रुप बी में 7 है। पूर्वी सिंहभूम में ग्रुप ए में 3 है और ग्रुप बी में 2 है। मैंने कहा कि 6 जिला आपको ऐसे ही बता रहा हूं, पूरे राज्य के इसी प्रकार से राज्य का भी होगा उसी प्रकार से। अब इसमें इन्होंने क्या क्या खेल किया है, ये खेल को हमें समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। और इस खेल को समझने के लिए उन्होंने शर्तें ऐसी लगाई है कि वही व्यक्ति इसमें से टेंडर डाल सकता है, यानी उस नीलामी में पार्टिसिपेट कर सकता है जिसके पास सालाना 15 करोड़ रुपया का टर्नओवर। आप बताओ कि भाई कौन झारखंड के गांव के बेरोजगार नौजवानों के पास इतना टर्नओवर होगा। तो आप ये जरा सोच सकते हो किस प्रकार से, यानी यहाँ के जो बेरोजगार युवक है, आदिवासी युवक है, इनका बालू जैसे माइनर मिनरल्स है उसके व्यवसाय से भी लोगों को इन्होंने दूर कर दिया। तो आप जरा इसको आप सोचेंगे भाई किस प्रकार से। और ये मैं कह रहा हूं ठीक इसी प्रकार से आप सबको ध्यान में होगा जब सरकार बनने के बाद शराब के बारे में उन्होंने नीति बनाई थी।
1.0 में, उसमें से था कि 25 लाख रुपया तक क्या बोलते हैं नॉन रिफंडेबल आवेदन शुल्क लगाया गया था। अब 25 लाख उस समय लगाया गया था नॉन रिफंडेबल, यानी आप अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 25 लाख रुपया उस समय की मैं आपको बात बता रहा हूं। तो इसके बाद तो कौन उसमें से पार्टिसिपेट करेगा? वही पार्टिसिपेट करेगा ना जिसका पहले डील हो जाता है, ताकि उनका पैसा नहीं डूबे। नहीं तो अगर उनको नहीं मिला तो फिर उनका तो 25 लाख रुपया गया कुल मिला जुला करके। जो लोगों ने सेटिंग किया हुआ था उन्हीं लोगों को काम मिले और उन्हीं लोगों ने डाला और फिर उन्हीं लोगों को मिला। बात की कहानी भी आप सब लोगों को पता है कि हमने उस समय सरकार को पत्र लिखा था, क्या क्या गड़बड़ी हुई थी उस समय उन्होंने जांच नहीं की सरकार ने, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। शराब घोटाले में उनके जो एक सचिव थे अभी जेल में बंद थे, और अभी भी जब मैं ये बालू घाट की नीलामी के जब डॉक्यूमेंट्स आप कभी पढ़ेंगे, इसको नेट से आप सब लोग भी निकाल सकते हो, तो ये समझ में आएगा कि लगता है कि सरकार ये बनाती नहीं है ये सब नियमावली इस प्रकार की। लगता है कि जो इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं या काम करने वाले जो माफिया है वही लोग नियमावली बना करके देते हैं। सिर्फ पदाधिकारी जो सचिव होते हैं या सरकार के मंत्री होते हैं शायद वो लोग सिर्फ साइन करते हैं, नहीं तो इस बात की वो लोग ध्यान रखते गरीब के बच्चों को, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलता। हमने तो बार बार सरकार से आग्रह किया था कि भाई बालू घाट को अब नीलामी मत करिए, स्थानीय युवकों को नाम उसको बंदोबस्त कर दीजिए और ऑन कमीशन बेसिस जो पैसा आएगा उनको कमीशन दीजिए, बाकी सरकार के खजाने में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लोग रोजगार भी कर सकते। या फिर आप सिंगल बालू घाट को आप नीलामी करिए। इस ग्रुप में करने का क्या मतलब है? ग्रुप में कहने के पीछे का भी मैं आपको कारण बताना चाहता हूं, तो कि आप सबको और समझ में आ जाएगा। पिछले बार झारखंड में जो 500 से अधिक बालू घाट है उसमें से 50 से करीब बालू घाट ही नीलामी हुआ था, यानी जिसको कह सकते हैं लीगल जो बालू की ढुलाई होती थी, और बाकी जितनी भी घाट था वहां पर सब इलीगल काम ही चलता था। अब इसको इन्होंने बड़े कारीगरी से लीगलाइज करने की ये कोशिश कर रहे हैं। अब उसका कारण ये है, आपको ये समझ में, आपको मैं थोड़ा सा, जैसे गोड्डा जिला है, अब 16 बालू घाट है एक ग्रुप, नीलामी के लिए ऑक्शन तो कर देगा एक ग्रुप में, जिसको सेटिंग किया हुआ है, क्योंकि गरीब तो कोई ले नहीं सकेगा, बेरोजगार नौजवान कोई नहीं ले सकेगा, जिसके पास उतना टर्नओवर नहीं है पैसा। फिर लेने के बाद भी जो 2 महीना के अंदर में जो पैसा जमा करना है तो वो जमा नहीं कर सकेगा 85%। तो मैं ये कह रहा था तब क्या होने वाला है, ये 16 बालू घाट की मैं ये बता रहा हूं, तो जो इंटरेस्टिंग इसमें से खेल है वो खेल क्या है कि पर्यावरण क्लियरेंस होता है, फॉरेस्ट क्लियरेंस होता है। आप सबको ध्यान में है कई एक बालू घाटों की जो फॉरेस्ट के पास पड़ता है तो वहां पर फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलता नहीं है। तो 16 में से अगर एक भी उनको क्लियरेंस मिल गया, 16 बालू घाट को के घाटों से बालू को उठा करके उसी पर वो बेच देंगे बड़ी आराम से। यानी इसकी इन लोगों ने एक कारीगरी किया, यानी पूरी तरह से झारखंड की बालू को माफिया के हवाले कैसे किया जाए, कैसे लूटा जाए। लूट तो अभी भी चल रहा है, अभी भी आप बरसात के समय आज भी हम देखे थे, हमको लोगों ने गोड्डा सुंदर पहाड़ी से वीडियो लोगों ने भेजा मोबाइल में, वो मैं देख रहा था। कल भी मैंने देखा कि कहां का धनबाद जिला का वो भी
किसी क्या बोलते हैं सोशल मीडिया में हमने देखा था कि वहां कैसे कैसे माने ट्रक से पानी से लोग निकाल रहा है बालू, ये सब देखता है, वहां गाड़ी लगी हुई है किस प्रकार से। तो इलीगल काम तो अभी भी चल रहा है, लेकिन उसको अभी जो थोड़ा सा दिक्कतें होती है इधर उधर, तो दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि लिया तो रहेगा 16, लेकिन उनको चूंकि पता है उनको कि इन घाटों का हमें मिलने वाला नहीं है क्लियरेंस, फॉरेस्ट की ना इन्वायरमेंट क्लियरेंस। लेकिन तब भी हम, क्योंकि उस ग्रुप में 16 है, 16 में से 1-2 उन्होंने लिया है, तो पूरा जो 16 के 16 नदी की बालू को लेकर के वो बेच देंगे और एक प्रकार से माफियाओं के लिए वो लीगलाइज हो जाए। तो ये एक लूट की बड़ी साजिश है। इसलिए हम सरकार से यह मांग करते हैं, भाई ये स्थानीय युवाओं का अधिकार बनता है, अर्थात ये ग्राम सभा को ही दे देना चाहिए और इसमें से कोई, लेकिन परंतु इसमें से नहीं करनी चाहिए सरकार को। ऐसे ही ये पंचायतों का अधिकार होता है, ग्राम सभा का ही अधिकार है बालू घाट पर। इस पर ये जो नीलामी और माफिया के हाथों सौंपना, सरकार उसको छोड़ दे। और नहीं तो मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से जो लोग नीति बनाए हैं, तो आपने देखा कि एक सचिव तो जेल में है, और जिन लोगों ने इस प्रकार की बनाया है, तो आने वाला कल में पता चलेगा कि दूसरा जो इस प्रकार की नीति और नियम बनाने वाला सचिव भी फिर जेल चला जाए। मैं सरकार को ये सतर्क कर दे रहा हूं और अफसरों को। इसलिए हम कहेंगे कि भाई एक ये तो बेरोजगार नौजवानों के हाथों ग्राम सभा को ये बालू घाट सौंप देनी चाहिए सरकार को। और विषय आज ये महत्वपूर्ण विषय है, ताकि झारखंड सरकार बार बार कहती है कि आबोआ सरकार, गरीबों की सरकार, आदिवासियों की सरकार, स्थानीय युवकों को रोजगार के लिए कभी कहते हैं 25 करोड़ रुपया तक का ठेका पट्टा मिलेगा, कभी कहते हैं 75% स्थानीय उद्योग धंधों में स्थानीय युवकों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जहां सरकार को देना होता है तो वहां साफ साफ दिखता है कि स्थानीय वहां गायब हो जाते हैं, बेरोजगार युवक गायब हो जाते हैं, आदिवासी वहां गायब हो जाते हैं। वहां तो नीति नियम किसके लिए बनता है? बड़े बड़े माफियाओं के लिए बनता है, जो ये लोग बालू को जो लोग लूट रहे थे, जो लोग लूट सकते हैं, उन लोगों के लिए बनता है। इसलिए मैं हेमंत सोरेन जी से कहूंगा कि भाई आप इस पर पुनर्विचार करिए और ऐसा नहीं हो कि आने वाला कल फिर से बंटवार जाना पड़े।